अस्सलामुअलैकुम। जायका अपने किचन में आज हम बना रहे हैं एक ऐसा नाश्ता जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आप भी डेली नाश्ते में एक ही पराठा या रोटी खाकर बोर हो गए हैं, आप एक बार मेरे कहने पर इस तरह से दही पराठा बनाकर देखिएगा, जो सभी को बहुत पसंद आएगा, ढेर सारी परतों वाला। तो चलिए बिना देरी के हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा कप के करीब फ्रेश दही। आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे एक चौथाई कप के करीब दूध को हमने यहाँ पर गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध आए वही दूध लेना है। और इसमें अब हम डालेंगे चीनी। जी हाँ, यहाँ पर हमने ली है पिसी चीनी। यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच के करीब पिसी चीनी इसमें डाल दी है। इसमें हम डालेंगे जायके के हिसाब से नमक। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच के करीब नमक लिया है। और इसमें हम डालेंगे देसी घी। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। ये 2 चम्मच के करीब घी है, वो हम इसमें डाल देंगे। और चीनी जो हमने डाली है, इससे क्या होगा, जो दही का खट्टापन होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये पराठे बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे, ढेर सारी परतों वाले पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप के करीब मैदा ली है। आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने आटा गूंथना है। यहाँ पर हमने जो दूध और दही डाला है, उससे क्या होगा, जो हमारे पराठे हैं वो एकदम नरम बनकर तैयार होंगे और ढेर सारी परतों वाले बनकर तैयार होंगे। अगर यहाँ पर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप आटा गूंथने के लिए दूध और दही का ही इस्तेमाल कीजिएगा, पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि दूध और दही है वो आटे को सॉफ्ट बनाता है। तो यहाँ पर हमने सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है, ना तो ये ज्यादा गीला है और ना ही ज्यादा हार्ड है। तो यहाँ पर हमने आटे को घी से अच्छे से टैप टैप कर लिया है, जिससे हमारा जो आटा है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारा आटा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने रेस्ट के लिए इसको रख देना है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे घी। घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। तो यहाँ पर ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। और ये पराठे को ढेर सारी परतों वाला बनाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो विस्लरी हमारी एकदम रेडी है। तो यहाँ पर हमने जो आटा रखा था उसको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट और स्मूथ सा लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 से 2 बार और अच्छे से मसल लेंगे। इससे क्या होगा, ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मसलना है। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से सेट कर लिया है। आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको अब हम डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रोटी बनाते हैं उसकी लोई तोड़ते हैं, उससे थोड़ी बड़ी लोई हमने तोड़नी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने लोई तोड़ लेनी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने 1 कप आटे में 4 लोई बनाकर तैयार करी है, यानी कि हमारे 1 कटोरी आटे में 4 पराठे बनकर तैयार होंगे। तो चारों लोई हमने कुछ इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए। तो यहाँ पर अब हम लेंगे चकला। अगर आपके पास बड़ा चकला है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप इसको चॉपिंग बोर्ड पर भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम रोटी बेलते हैं ठीक उसी तरीके से हमने इसको बेलना है। पहले हम हाथों से इसको फैलाएंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, फिर हम इसको बेलन से बेल लेंगे। जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें बनानी है, लेकिन हमने इसको पतला करना है। जितना हम रोटी को पतला बेलेंगे ना, उतना ही हमारा पराठा लेयर वाला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमने एकदम पतली रोटी बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने एकदम पतली रोटी बनाकर तैयार की है। और जो हमने विस्लरी बनाकर रखी थी, यानी कि जो मैदा और घी हमने मिलाकर एकदम स्मूथ सा हमने पेस्ट बनाया था, वो हम इस पर लगा देंगे ब्रश की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने जो विस्लरी बनाई थी उसको हमने अच्छे से रोटी पर फैलाना है। और फिर हम इसको कट करेंगे। पहले हम इसको सेंटर में कट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 8 पार्ट में कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको कट करना है। जितना हम इसमें कट मारेंगे ना, उतनी ही हमारे पराठे में लेयर बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल इसमें 8 पार्ट करे हैं। और पहले हम एक पार्ट उठाएंगे और सेंटर में रख देंगे। और इसी तरीके से एक एक पार्ट करके उठाते हुए जाएंगे और फोल्ड कर देंगे। एक के ऊपर हम एक फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा पराठा है वो काफ़ी लेयर वाला बनेगा।
बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक-एक करके सारे पार्ट को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है और ये बहुत लेयर वाला पराठा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए हमने इसको कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम इसको हाथों में लेकर फिर से फ़ोल्ड कर लेंगे। जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं, उसकी लोई बनाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमने इसको कर लेना है। और इस पे हमने लगाना है थोड़ा-सा सूखा मैदा और इसको हमने अच्छे से हाथों से प्रेस करना है। आप चाहें तो इसको हाथों की हेल्प से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसको बेलन से बेल लूँगी। ज़्यादा इसको नहीं बेलना है, बस थोड़ा-सा ही इसको बेलना है और इसकी किनारी को अच्छी तरीके से हमने सेपरेट कर लेना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने पराठा बनाकर तैयार करना है। बहुत ही सॉफ्ट और हमारा लेयर वाला पराठा बनकर तैयार होगा। तो गैस पर हम रख लेंगे एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी और जो हमने पराठा बनाया था वो हम इस पर डाल देंगे। 30-40 सेकंड हो चुके हैं तो पराठे को टर्न कर देते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हल्का सा पराठे में कलर आ चुका है और इसकी ऑयलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी ऑयलिंग घी या तेल दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उलट पलट कर दोनों साइड में अच्छे से घी से ऑयलिंग कर लेनी है और एकदम क्रिस्पी और कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया लेयर वाला हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से सिक चुका है। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने और भी पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम पैन में दूसरा पराठा सेक लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फुल फ्लेम पर आपको पराठे को नहीं सेकना है, वरना जो पराठा है वो ऊपर से तो सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो गैस की फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखनी है, जिससे जो हमारा पराठा है वो अंदर तक सिक जाए और बहुत ही क्रिस्प हमारा पराठा बनकर तैयार हो। तो इस पराठे पर भी हमने अच्छे से ऑयलिंग करनी है और उलट पलट कर अच्छे से हमने इसको सेक लेना है। जब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ना, तो ये बहुत ही करारा और क्रिस्पी और लेयर वाला पराठा हमारा बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप पराठे का कलर देख सकते हैं। वाओ, बिल्कुल तैयार है हमारे दही के लेयर वाले पराठे। बहुत ही लाजवाब बने हुए हैं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप इसे एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं। पहली बार में आपके पराठे नरम, सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक पराठा क्रश करके दिखाती हूँ और यहाँ पर हम इसको दोनों हाथों से क्रश करेंगे, क्योंकि जब ये पराठा क्रश होता है तो इसकी लेयर खुलकर सामने आती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने पराठे को क्रश करा है और आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी परतों वाला जो हमारा पराठा है बनकर इस तरह से तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा दही का सॉफ्ट एकदम ढेर सारी परतों वाला दही का पराठा बनकर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।